जैसलमेर का हॉन्टेड विलेज और भूतों की बारात, मासूम बस ड्राइवर की कहानी। राजस्थान का जैसलमेर अपनी सुनहरी रेत के टीलों, राजसी किलों और अनगिनत कहानियों के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन जैसलमेर के पास एक गांव है जो अपनी वीरानगी और रहस्यमयी घटनाओं के लिए बदनाम है। यह गांव है कुलधरा, जिसे भूतों का गांव भी कहा जाता है। कहा जाता है कि यह गांव रातों रात खाली हो गया था और तब से वहां अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती हैं। यह कहानी है रमेश नाम के एक बस ड्राइवर की, जो मासूमियत और परिस्थितियों के कारण इस भूतिया गांव और उसकी कुख्यात भूतों की बारात में फंस गया। रमेश जैसलमेर के पास एक प्राइवेट टूर बस चलाने वाला साधारण इंसान था। वह अपने परिवार का पेट पालने के लिए दिन रात मेहनत करता था। एक दिन उसे रात के समय जैसलमेर से जोधपुर के लिए एक ग्रुप को ले जाने का काम मिला। यात्री देर से आए और बस रात के 10 बजे के आसपास जैसलमेर से चली। रास्ते में यात्रियों में से एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, कुलधरा के पास से मत जाना, वह जगह अशुभ है। रात के समय वहां जाना खतरे से खाली नहीं। रमेश को यह बातें मजाक लगी। उसने हंसते हुए जवाब दिया, अरे बाबा, ये सब पुरानी कहानियां हैं, डरने की जरूरत नहीं है, हम समय से पहुंचेंगे। रात का समय था। रेगिस्तान के सुनसान रास्ते में सन्नाटा पसरा हुआ था। चांदनी रात की रोशनी में रेत के टीले चमक रहे थे। रमेश को अचानक महसूस हुआ कि रास्ता कुछ अजीब लग रहा है। उसने जीपीएस पर ध्यान दिया, लेकिन नेटवर्क नहीं था। एक यात्री ने कहा, लगता है हम गलत रास्ते पर आ गए हैं। रमेश ने बस रोकी और बाहर उतरकर इधर उधर देखा। उसने पाया कि वे कुलधरा गांव के पास पहुंच गए हैं। डरावनी खंडहर नुमा इमारतें, टूटी फूटी हवेलियां और चारों तरफ सन्नाटा। यात्रियों में खलबली मच गई। यहां से जल्दी निकलो, किसी ने चिल्लाया। जैसे ही रमेश बस स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा, अचानक दूर से ढोल नगाड़ों की आवाज सुनाई दी। यह आवाज धीरे धीरे नजदीक आती जा रही थी। रमेश और यात्री डर के मारे सहम गए। यह क्या है? एक यात्री ने कांपती आवाज में पूछा। रमेश ने देखा कि दूर से एक बारात आती दिखाई दे रही है। दूल्हा एक सफेद घोड़े पर सवार था और उसके पीछे कई बाराती थे। सबके चेहरे अस्पष्ट और धुंधले थे, लेकिन उनकी चाल असामान्य थी। वे हवा में तैरते हुए लग रहे थे। रमेश को समझ आ गया कि यह कोई आम बारात नहीं, बल्कि भूतों की बारात है। बारात जैसे जैसे नजदीक आई, बस का इंजन बंद हो गया। रमेश ने बार बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बाराती अब बस के चारों तरफ इकट्ठा हो गए। उनकी आंखें चमक रही थीं और वे अजीब सी भाषा में कुछ बोल रहे थे। यात्रियों ने डर के मारे प्रार्थना करनी शुरू कर दी। किसी ने हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू की तो कोई चिल्लाने लगा। रमेश को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी दूल्हे ने घोड़े से उतरकर बस के पास आकर रमेश से कहा, तुमने हमारी बारात के रास्ते में क्यों रुकावट डाली? उसकी आवाज गूंजती हुई और डरावनी थी। रमेश कांपते हुए बोला, मैंने कुछ नहीं किया, हम रास्ता भटक गए हैं, हमें जाने दीजिए। दूल्हे ने कहा, यह गांव हमारी जागीर है। यहां से जो कोई गुजरता है उसे हमारी परीक्षा देनी पड़ती है। दूल्हे ने रमेश को एक शर्त दी, अगर तुम हमारी बारात का हिस्सा बनोगे और बिना डरे इसे पूरा करोगे तो तुम सबकी जान बच जाएगी, लेकिन अगर तुम डर गए तो तुम सब यहीं के हो जाओगे। रमेश के पास कोई और विकल्प नहीं था। उसने हिम्मत जुटाकर हामी भर दी। रमेश को सफेद कुर्ता पहनाया गया और बारात में शामिल कर लिया गया। बाराती उसे घेरकर नाचने गाने लगे। उनके गीत भयानक थे और उनकी चाल असामान्य। रमेश का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं खोई। बारात के साथ चलते चलते वे गांव के बीचों बीच पहुंचे। वहां एक पुरानी हवेली थी, जहां शादी का मंडप सजाया गया था। दूल्हे ने रमेश से कहा,
अब आखिरी रस्म पूरी करो। यह पानी से भरा मटका उठाओ और इसे मंडप के चारों तरफ घुमाओ। रमेश ने जैसे ही मटका उठाया, वह आग में बदल गया। उसकी चीख निकल गई, लेकिन उसने मटके को नहीं छोड़ा। उसने आंखें बंद करके मटके को चारों तरफ घुमाया। जैसे ही रमेश ने आखिरी चक्कर पूरा किया, सूरज की पहली किरण पड़ी। अचानक सब कुछ गायब हो गया। बाराती, दूल्हा, ढोल नगाड़े सब हवा में विलीन हो गए। बस का इंजन अपने आप चालू हो गया। रमेश बस की तरफ दौड़ा और यात्रियों को लेकर वहां से भाग निकला। जब वे जैसलमेर पहुंचे तो रमेश और यात्री सहमे हुए थे। किसी ने इस घटना का जिक्र बाहर नहीं किया। रमेश ने तय किया कि वह अब रात में कभी ड्राइव नहीं करेगा।